तो आ चुका है एक न्यू डांगवा का फर्स्ट एपिसोड लेकर मैं। जहां तक मुझे लग रहा है तो ये शायद पहले मैंने एक्सप्लेन किया है। जितना मैंने खुद से चेक किया तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और ये कॉमेडी एक्शन रोमांस वाला डांगवा है। यही बातें हैं जो मैं तुम्हें कहने वाला था। और अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मुझे कह देना, मैं इसका फर्स्ट एपिसोड में से भी आधा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। खैर, मेरे पसंद नापसंद से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वजह से अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बताना कि इसको कंटिन्यू करना है या नहीं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने घर से भागकर जा रहा था। और हाँ, ये एक प्रिंस है और ये एक जिंगियांग पैलेस है जहाँ पे कि ये कहानी बताई जा रही है। खैर, उसको रास्ते में एक बिल्ली मिलती है जिसको कि वो खाना खिलाता है, ये कहते हुए कि चलो इसको खाओ और जल्दी से खुश हो जाओ। खैर, ये अपनी बकचोदी कर कर यहाँ से टाटा कर कर चला जाता है। और फिर हमें एक नदी के किनारे एक कैफ को दिखाया जाता है जो कि इस लड़के की मोम का था। खैर, वो वहाँ पर भागता हुआ आता है और वो काफी सारी कुकीज को वहाँ पर दे देता है। और इसके अलावा वो लड़का कहता है कि मैंने यहाँ पर एक औरत से बार्गेनिंग की है जिसकी वजह से मैंने ये कुकीज को ले लिया। और हाँ, एक्सचेंज किया है इस लड़के ने, कोई फूल वगैरह होगा कोई चीज। खैर, अब वो अपनी मरी हुई माँ को अपनी कहानी सुनाने लगता है कि भाई मेरी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है और मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। वो लड़का ये कहता है कि मैं यहाँ पर मेरे कमरे में हमेशा बंद रहता हूँ, जो हमारा पिता है वो यहाँ से जाने ही नहीं देता मुझे। और इसी बात से हमें आइडिया लगता है कि इसका जो पिता है वो जिंगियन पैलेस का राजा है, जहाँ पे कि वो कहता है कि इतना काफी टाइम बीत चुका है लेकिन फिर भी वो मुझे मिलने नहीं आता, यानी कि इसका पिता। और इतना कहकर वो रोने लगता है कि तभी ही वहाँ पर कुछ होने लगता है और उसकी मॉम की कैफ के ऊपर एक रोशनी अपेयर होती है जिसके अंदर से एक फेरी निकल के आती है। जैसे ही वो लड़का उस फेरी को देखता है तब वो साला ये कहता है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये खैर, वो फेरी यहाँ पर आती है और वो कहती कि एक छोटा सा लड़का इतनी सुनसान बियोबान जगह पर क्या कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये कुछ काम करने के लिए आया है। खैर, वो ऐसे ही बकवास कर कर यहाँ से चली जाती है कहकर के मैं इससे बाद में मिलूंगी। और तभी ये सीन शिफ्ट होकर हमें 10 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर का नाम वैसे तो लियू लोंग है, लेकिन पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसका नाम लोले रख देना चाहिए, क्योंकि इसकी कहानी में काफी ज्यादा शोले होने वाले हैं। खैर, अब इसके बाद लियो लोंग कहता है कि वो परी अभी तक मुझे सपनों में दिखाई देती है। भाई, बहुत गहरा असर हुआ है इस वजह से। खैर, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो कि उसको कहती है कि तुम अब मेन हॉल में जाने वाले हो तो मुझ पर एक कृपया दर्शाना, और वो ये है कि तुम इज्जत से पेश आना वहाँ पर। और वो ये भी कहती है कि आने वाले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट ऐसा टाइप कुछ होने वाला है, अगर तुम वहाँ पर अच्छे से रहोगे मेन हॉल में और बात करोगे, क्या पता तुम्हें भी वहां पर जाने का मौका मिल सके। लेकिन यहाँ पे लियो लोंग कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैं वहां पर मेन हॉल पे जाऊंगा जहाँ पे कि मेरा पापा भी आने वाला है, तो मैं वहां पर इज्जत से पेश आऊंगा और बाकी मेरे भाइयों से भी। इस बात को सुनकर वो बूढ़ी औरत कहती है कि हाँ, तू कह तो रहा है लेकिन अंदर से मुझे फील हो रहा है कि तू कुछ तो वहाँ पर लोचा करेगा। खैर, पैलेस के मेन हॉल में हमें दिखाया जाता है जहाँ में कि यू लोंग यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर यू लोंग सोच रहा था कि मैं यहाँ पर आ तो चुका हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई यहाँ पर कुछ लोचा होने वाला है। और आई होप के मेरे भाई बाकी वाले हैं वो मुझसे अच्छे से पेश आए। लियू लोंग को देखकर एक भाई उसको ग्रीट करता है जो कि शायद सेकंड रहेगा। और हमें एक और प्रिंस को दिखाया जाता है जहाँ पे कि उसकी टेबल पे पानी गिरा हुआ था और वो उसको पोंछने लगता है ये कहकर के साला फालतू की चीजें है ये सब। और हमारा लियू लोंग कहता है कि देख, अभी तक इसने साफ सफाई पे बहुत ध्यान मारता है। और फिर वो कहता है ये बहन का लोड़ा कचरे में एक दिन जरूर जिएगा। लेकिन लियू लोंग फिर भी उसको ग्रीट करता है और कहता है नमस्ते बहन के भाइयों। और वो ऐसे ग्रीट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक दूसरा प्रिंस उसको देख के कहता है, अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। खैर, उसने उसको देखकर ऐसे ग्रीट भर कर दिया था
और अब इसके बाद हमें वहाँ की नौकरानियों को दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो आपस में बात कर रही थी कि वाकई में मुझे लग रहा है कि अब के टाइम पे यहाँ पे लियो लोंग भी आया है। इस पे दूसरी मेड कहती है कि हाँ वो तो काफी यूजलेस है, कि तभी ही दूसरी कहती है कि संभल के भाई, लियो लोंग सुन लेगा तो हमारे लोले लगा देगा। खैर इसके बाद राजा आ जाता है और साथ में अपनी कोकुमबाई को भी लेके आता है। और आप में से कुछ लोग हैं जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं, इस राजा ने पूरा कोठा बना रखा है, और अगर अभी भी नहीं है तुम्हें आइडिया लगा है तो भाई शुक्रगुजार हो, तुम सुरग जाने वाले हो। और इसके अलावा यहाँ के लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि मतलब डायनेस्टी के काम में आते हैं राजा के बाद। खैर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग कौन हैं, मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं अगले वाले एपिसोड में जरूर बताऊंगा। खैर इसके बाद जो प्रिंस है वो बारी बारी आते हैं और अपनी अपनी खूबियां बताते हैं, जहाँ पे कोई कहता है कि भाई मैं मार्शल आर्ट में बहुत पावरफुल हूँ, कोई कहता है कि भाई मेरे पास ये टैलेंट है, और यहाँ पर हमारा लियो लोंग कहता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है क्योंकि मेरी जिंदगी के लोले लगे पड़े हैं। कि अब यहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हमारे यूलोंग को कहता है कि हाँ हाँ भाई हो गया, आगे बढ़ो। खैर ल्यूलोंग को देखकर क्वीन कहने लगती है कि तुम जब से कमरे में बंद हुए हो उसके बाद तुम्हें अभी देख रही हूँ और तुम वाकई में बहुत बड़े हो चुके हो। अब इसको सुनकर यहाँ पर कोकुमबाई कहती है कि हाँ तो वाकई में काफी बड़े हो चुके हो। और खैर मैं बता दूं, इस क्वीन और कोकुमबाई के बीच में 12-25 का आंकड़ा रहता है। खैर वीडियो को मैं यही एंड करने वाला हूँ, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है और या हमारा एक्सप्लेनेशन, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही चीजें आप देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।